बचपन में घर से भागी सिया असली अमीर बेटी को आखिरकार उसके असली माता पिता घर ले आए, लेकिन जैसे ही वह घर में दाखिल हुई वह हैरान रह गई। यह परिवार वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उसने सोचा था। उसके माता पिता दरवाजे पर घुटनों के बल बैठे रहे, सिर्फ उसे वापस स्वागत करने के लिए। जिस नकली अमीर बेटी कियानजिन को साजिशी समझा जा रहा था, वही लड़की आदर से उसे दीदी कहकर बुलाने लगी। अभी वो यही सोच ही रही थी कि उसकी माँ उसे ऊपर की ओर कमरे में ले गई और पिता उसका सामान लाने चले गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने वह पत्थर देखा जिसे वह एक हाथ में उठाकर लाई थी, वह हिला तक नहीं पाए। एक तरफ शानदार राजकुमारी वाला कमरा और दूसरी तरफ छोटा सा नौकरानी का कमरा। उसे पूरा भरोसा था कि माता पिता असली कमरा नकली बेटी को देंगे और छोटा कमरा उसके हिस्से आएगा। और अगर उसने विरोध किया तो वो नकली बेटी रो धोकर सबको अपने पक्ष में कर लेगी। वह खुद नौकरानी वाला कमरा चुनने वाली थी, लेकिन तभी पिता ने कहा, वह कमरा मिंगजू का है, तुम्हारा कमरा ये है। माँ भी उसे जल्दी अंदर जाकर आराम करने के लिए कहने लगी और पिता किसी काम से घबराकर नीचे भाग गए। अब तो वह और भी उलझन में थी, ना डांट ना ताने, बल्कि सब मुझे देखकर डरे हुए क्यों हैं। थकान के कारण वह सो गई। अगली सुबह उसकी नींद खुली। नकली अमीर बेटी उसे जबरदस्ती नीचे ले आई। माता पिता ने नाश्ता तैयार कर रखा था, लेकिन कोई भी पहले खाना शुरू करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कियानजिन ने उसे बिठाते हुए कहा, दीदी कुछ भी मत छूना प्लीज। इतने में एक सोने चांदी से लदी नौकरानी दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आई। पूरा परिवार झुककर उसका स्वागत करने लगा जैसे वही इस घर की असली मालकिन हो। अब तो जेन का दिमाग घूम गया। माता पिता की हालत ऐसी और नौकरानी की शान ऐसी। वह टेबल पर हाथ मारकर बोली, सच सच बताओ आखिर चल क्या रहा है। नकली बेटी कांपने लगी। माँ बोली, हम हमेशा ऐसे ही रहे हैं, तुम्हें भी अब आदत डालनी होगी और आज स्कूल में अपनी बहन के साथ ही जाना। यह कहकर दोनों जल्दी से वहां से निकल गए। वह सस्ते कपड़े पहनकर कियानजिन के साथ स्कूल चल दी। उसे लगा कि वह लग्जरी कार में जाएंगी, लेकिन वे तो एक ही स्कूटी पर जा रही थी। स्कूल पहुंचकर कियानजिन सबसे पीछे की सीट पर जा बैठी। कुछ देर में एक दबंग लड़का पानी का कप लेकर आया। सिया को लगा ये जरूर इसी लड़की का चमचा होगा, मुझे नीचा दिखाने आया है। लेकिन उसने तो कियानजिन के सिर पर किताब फेंक दी और चिल्लाया, गर्म पानी भर के ला। कियानजिन ने बिना कुछ बोले किताब उठाई और पानी भरने चली गई। सिया को गुस्सा आ गया, हम तो अमीर खानदान की हैं, तुम मुझसे क्यों डरती हो। लेकिन वह सिर झुकाए खामोश रही। पानी ठंडा होने पर गुंडे ने पूरा कप उसके ऊपर फेंक दिया। अब सिया का सब्र टूट गया। उसने चिल्लाकर कहा, मैं शेन परिवार की बड़ी बेटी हूँ, शेन जियान। ये सुनकर बदमाश हंस पड़ा। मैं भी शेन परिवार का बेटा हूँ। ये सुनकर सिया के कानों में जैसे सायरन बज गया। हमारे शेन परिवार में ऐसे लोग कब से आने लगे। कियानजिन रोते हुए बोली, दीदी कुछ मत कहो, बस जाने दो। पर सिया ने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया और कहा, जा इसे 2 लात मार, गुस्सा निकाल। मैं नहीं कर सकती। वह कांपने लगी। सिया बोली, अगर तुम नहीं मारोगी तो मैं मारूंगी तुम्हें। लड़का जमीन पर पड़ा धमकी देने लगा, तुम दोनों को देख लूंगा, मैं अपने बड़े भाई को बुलाता हूँ। जेन ने मुस्कुराकर कहा, बुला ले, मैं यहीं खड़ी हूँ। फिर उसने नकली बेटी से पूछा, घर से लेकर अभी तक तुम सब कुछ छुपा रहे हो, सच बताओ क्या चल रहा है। वह कुछ बोल ही नहीं पाई। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों घर जा रही थी। तभी कियानजिन चिल्लाई, दीदी वो हम पर हमला करने आ रहा है, अपने बड़े भाई को बुला लाया है। गुंडा उसे देखते ही घुटने बल गिर जाता है और गिड़गिड़ाता है, बोस आप आ गई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई।